Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are from A Plus School System. It's our physics lecture number 3. It's from chapter number 5, class 9. Our today's topic is mass of earth. Review. In our last lecture, we discussed following points. Number 1, gravitational field. Number 2, field forces. Number 3, gravitational field strength. But today's topic, today's concept, in our today's lecture we will discuss in detail the following points. Mass of earth, it's our long question, mind it. Mass of earth. Second one is definition of altitude. Third one is variation of g with altitude. Our first long question, mass of earth. Consider a body of mass m on the surface of earth as shown in figure. Let the mass of the earth be me and the distance between centers of the body and the earth is equal to the radius of earth, capital R. फर्ज करें ये मैंने अगर अर्थ को शो किया जिसके मैस को मैं शो करूंगा एम ई से, एम से नीचे छोटा सा ई, मैस ऑफ अर्थ को शो करने के लिए, और ये जो ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा हुआ है ये मैस एम का स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मैंने, दोनों के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस मैंने शो किया है ज़मीन के रेडियस आर से, इसको आर से शो किया बेसिकली। अब चूंकि ये बॉडी ज़मीन पे पड़ा है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करेंगे इनके ऊपर। तो बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्केयर, लेकिन m1 की जगह पर यहाँ पे स्मॉल मैस m और m2 की जगह पे अर्थ का मैस लिखा जाएगा। तो F इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मैस ऑफ अर्थ का, फॉर्मूला बन जाएगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। इसके बाद हम ये जानते हैं कि F इक्वल्स टू W इक्वल्स टू एम जी, यानी फोर्स G जो है बॉडी का, W जो है वो बॉडी का वेट W इज इक्वल टू एम जी, ये फार्मूला हम जानते हैं। अब चूंकि ये ज़मीन की वजह से है, फोर्स की वजह, ज़मीन के खींचने की फोर्स की वजह से, तो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एम जी। अब इस F की वैल्यू को पीछे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू में पुट करने से हमारे पास अब इक्वेशन बनी एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर। दोनों तरफ सेम वैल्यू स्मॉल एम कैंसल आउट हो जाएगी, तो जी की वैल्यू बचेगी आपके पास जी कैपिटल जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। इसको अरेंज करें, आर स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड से, और जी की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ को आके डिवाइड हुई। इस तरह से आपके पास मैस ऑफ अर्थ इक्वेशन अरेंज हो गई, कैपिटल आर स्क्वायर जी स्मॉल जी ओवर कैपिटल जी। अब इस इक्वेशन के अंदर आप अगर गौर करें तो कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ को शो करता है, जिसकी वैल्यू करती है 6.4 10 टू पावर 6 मीटर। स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को शो करता है, जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को शो करता है, जिसकी वैल्यू है 6.673 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के जी -2। इन वैल्यूज़ को याद रखना, ये अलग से भी एमसीक्यूज में आ जाती हैं। अब इन वैल्यूज़ को पुट करें इक्वेशंस में, जो ऊपर आपने पढ़ी इक्वेशन उसमें पुट करें, तो आपके पास मैस ऑफ अर्थ आपके पास यूँ सारा इक्वेशन बन जाएगी, वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेटर यूज़ करके इसका आंसर 6 10 टू पावर 24 किलोग्राम। सो मैस ऑफ अर्थ आपके पास क्या आ गया, 6 10 टू पावर 24 किलोग्राम, ये आपका रिजल्ट है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड। अब हमने जो इक्वेशन ऊपर इक्वेशन पढ़ी हैं, इन इक्वेशन में से ये इक्वेशन g इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, ये वैल्यू ऑफ g को देती है, आपको ये वैल्यू ऑफ g के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। दिस इक्वेशन शोज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी। अब ये वैल्यू ऑफ g जो है ये किस पर डिपेंड करता है, नोट करें फॉर्मूला में g और आर स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी कि आर स्क्वायर डिवाइड में लिखा है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ये डिवाइड में लिखा है, रेडियस पर डिपेंड करता है। अगर डायग्राम आप देखें तो इस डायग्राम में आपको नजर आएगा, क्योंकि आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वेरिएशन विद ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, बुलंदी को। अगर मैस एम को ज़मीन की सरफेस से आप उठा लेते हैं तो इसको हम हाइट पे ले जाते हैं, एज पे। अब ज़मीन के सेंटर से और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान अब जो डिस्टेंस बना उसमें क्या शामिल है, आर भी शामिल है और ये हाइट भी शामिल होगी। सो आर प्लस एच विल बी द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें गौर करें, वैल्यू ऑफ जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, जैसे मैंने पहले जिक्र किया।
अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू ऑफ जी है ये कांस्टेंट नहीं रहती है, रिमेन्स मतलब डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये डिक्रीज होती है विद ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कहते हैं बुलंदी को, यानी जैसे जैसे हम ज़मीन की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होती जाएगी। ऑल्टीट्यूड की डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ पे, ऑल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव द सी लेवल। ये लाइन ऑल्टीट्यूड की डेफिनेशन है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए तो यहाँ से डेफिनेशन लिखनी है। Altitude is the height of an object or place above the surface sea level. सी लेवल से ऊपर जितना बॉडी हाइट पर है वो इसकी altitude है। अब वैल्यू ऑफ जी जो है इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ जी सी लेवल की हाइट कम से कम होती है तो वैल्यू ऑफ जी वहाँ पे ज़्यादा होगी, इन्वर्स प्रोपोर्शन पढ़ा है हमने। और हिल्स के ऊपर यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये वैल्यू ऑफ जी जो है वो कम होती जाएगी। अब जो हमने पीछे डायग्राम देखी उसमें कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m एट एन ऑल्टीट्यूड h एज शोन इन द फिगर हम पहले दिखा चुके। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी from the center of the earth will become r plus h, therefore using the equation। अब जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी पहले वो किस तरह से चेंज हुई, g स्मॉल h नीचे आ जाएगा हाइट को शो करने के लिए, और g कैपिटल ME डिवाइडेड बाय r प्लस h होल स्क्वायर, यानी अब डिस्टेंस जो है वो r नहीं रहेगा, r प्लस h होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़मीन की हाइट से ऊपर किसी यानी ज़मीन की सरफेस से ऊपर किसी हाइट पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा उस पर जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप यहाँ से देखेंगे, ये MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आ सकती है। क्या? अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन वी कम टू नो दैट एट अ हाइट इक्वल टू, हमने ये देखा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू कम होती है। अब देखते हैं कितनी वैल्यू ऊपर लेके जाएं तो कितना असर पड़ता है। अगर हम 1 अर्थ रेडियस ऊपर यानी ज़मीन की सरफेस पर तो थे ही, लेकिन उससे ऊपर भी एक और रेडियस तक ऊपर चले जाएं यानी r की वैल्यू तक ऊपर चले जाएं तो g की वैल्यू जो है वो 1/4 टाइम्स कम हो जाएगी टू द अर्थ के ऊपर मौजूद वैल्यू से। इसी तरह से अगर हम डिस्टेंस को डबल ऑफ अर्थ कर देंगे तो वैल्यू ऑफ जी 1/9 ऑफ द वैल्यू ऑन द अर्थ रह जाएगी, यानी ज़मीन की सरफेस पर जो थी जी की वैल्यू, अगर हम 1 r ऊपर जाएंगे तो 4 टाइम्स फ़र्क पड़ेगा पहले से ज़मीन की सतह से, और अगर हम डबल ऑफ रेडियस ऊपर जाएंगे तो 9 टाइम्स फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के लिए पेपर में आते हैं यहाँ से, इस टेबल से MCQ, ये टेबल बड़े ध्यान से याद करना है। इसमें सन की वैल्यू, मरकरी की, वीनस की, मून की, मार्स की और जुपिटर की सबकी जी की वैल्यूज दी हुई हैं। ये पेपर में MCQ में पूछी जाती हैं। बेटे आज का लेक्चर आप लोगों ने बहुत ध्यान से कम 3 दफ़ा इस वीडियो को देखना है और फिर साथ में बुक भी रखनी है, और बुक के पेज 110 111 के ऊपर ये मास ऑफ अर्थ ये टोटल टॉपिक लिखा हुआ है, यहाँ तक सारा एंड तक याद करना है। और वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड अगला पूरा टॉपिक जो है वो इस पेज के ऊपर लिखा हुआ है। ये दोनों पेजेस पे आपका आज का लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपको बात की समझ आ चुकी होगी, लेकिन लेक्चर को 2-3 दफ़ा देख के आपको बेहतर होगा, ज़्यादा समझ आएगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।